नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक बच्चे सवाल पूछते हैं, अच्छा लगता है। ये सवाल काशीपुर संभवतः उत्तराखंड के पार्ट से है, उन्होंने नाम नहीं भेजा है। बेटा जो आपने सवाल भेजा है प्रिज्म का, जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो नीट 2024 में आ चुका है। चलिए समझाते हैं। इन्होंने कहा कि सर एक हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है, यानी प्रिज्म है वो राइट एंगल है। बेटा आप जानते हैं प्रिज्म से आप वाकिफ हैं? नहीं तो मैं आपको दिखा दूं। मेरा प्रिज्म कहाँ चला गया? ये रहा मेरा प्रिज्म। इस तरीके के स्ट्रक्चर को प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है ये, और ये जो ऊपर वाला है ये प्रिज्म का एंगल कहलाता है। ये प्रिज्म का एंगल कहलाता है। आप यूँ समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, समझ रहे हैं? तो ये इंसिडेंट सरफेस हो गई, और चूंकि ट्रांसपेरेंट है, अंदर ग्लास है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यहाँ से जो है वो अलग चली जाती। तो आप प्रिज्म समझ गए होंगे कि हम लोग ये वाली स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, इस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। सवाल हल करते हुए इस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। असलियत में इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है और इस सरफेस से बाहर चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का हो गया प्रिज्म। ये है आपका ए पॉइंट, ये बेटा बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। अब इसमें सवाल हल करते समय एक बात ध्यान रखना, इस सरफेस का नॉर्मल खींच लेना। सबसे पहले कुछ करो ना करो, और इस सरफेस का भी नॉर्मल खींच लेना। ये दोनों नॉर्मल खींच लेना। इस सरफेस का भी नॉर्मल खींच लेना बेटा, इस सरफेस का भी नॉर्मल खींच लेना। बहुत काम की बात है। आपको दिया गया है कि कोई रे आ रही है, वो इस सरफेस से 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है। इस सरफेस पे 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है। बस एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम है, एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम है, 90 है, राइट एंगल है। तो आप समझ गए कि हाँ भैया अंडरस्टूड है, 90 डिग्री है। बताना क्या है, कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। यानी जो आपका प्रिज्म है जिस ग्लास का बना है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है आपको। क्या कहा इन्होंने कि जब ये अंदर रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये इसके पैरेलल थी बीसी के, और जब यहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, चूंकि देखिए डेंस से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल के अबे जाएगा, और वो यूं निकल रहा है एसी से, ये यहां से निकल रही है। यानी 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, फिर रे ऑफ लाइट बीसी के पैरेलल चली, और फिर जब यहां से रिफ्रैक्शन हुआ तो ये हो गया, इसके इधर आ गई। बस काम बन गया। आपने कहा कि ये इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इस केस के लिए। इसी तरह जब यहां गई है, नॉर्मल से आप नापते हैं, इसको R2 कह लीजिए, ठीक, और यहां से ये निकल रहा है, ये 90 डिग्री है। बस आपको इसने ला ही लगाना है। अगर वो लगाना आ गया बेटा, आपका काम बन गया। वो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि सर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन का इंसिडेंट और साइन का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन वाला होता है, उसके बराबर होता है। 2 दफे लगा दीजिए बेटा, एक बार यहाँ पे लगा दीजिए और एक बार इस सरफेस के लिए लगा दीजिए। ध्यान रहे, म्यू कब होता है? जब इंसिडेंट रेयर में होता है और रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। यही केस उल्टा हो जाएगा, जब आप डेंसर से रेयर में जाएंगे तो म्यू की जगह क्या हो जाता है? 1/म्यू हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पहले केस में यहाँ लगाते हैं, तो आपने कहा म्यू आई आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास R1 है। लीजिए साहब, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। अब दूसरी लगाइए। दूसरी में देखिए, आप जो है डेंसर से, ये एयर है तो रेयर में जा रहे हैं, ठीक। तो भले ही इंसिडेंट ये हो,
और ये आपका इमरजेंस हो, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ उल्टा होता है, साइन आई यानी रेयरर से डेंसर में जाते हैं तब म्यू होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाएंगे 1/म्यू हो जाएगा। आपने कहा हम R2 पे थे और यहाँ पे निकल गए, यहाँ से इंटर हुए, यहाँ आए, रेयर टू डेंसर ये हो गया। कहीं साहब हम यहाँ से यहाँ गए तो डेंसर से रेयर जा रहे इसलिए हो जाता है। ठीक, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी, बस काम बन गया। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि भाई साहब ये जो सम ऑफ दिस एंगल है R1 प्लस R2, ये बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए के बराबर होता है। और ए कितना दे रखा है बेटा आपको? 90 डिग्री दे रखा है, am I right? बस आपका काम बन गया। तो आपने कहा कि अगर हमको R1 की यहाँ जरूरत है, 30 डिग्री जानते हैं, R1 मिल गया तो काम बन जाएगा। तो आपने कहा ये 90 डिग्री माइनस R2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना कि इन दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म राइट एंगल का प्रिज्म है तो 90 डिग्री होगा, अंडरस्टूड सी बात है, ये हो गया। तो आपका म्यू निकालना बहुत आसान हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 30, और आपने कहा R1 की जगह हम साइन 90 माइनस R2 लिख लेंगे। तो इतना तो आप जानते हैं, 90 माइनस थीटा 90 है तो कॉस हो जाएगा। बस आइए R2 का देख लें। R2 तो यहाँ निकला रखा ही है। आपने कहा साइन R2 इज इक्वल टू साइन 91 हो गया, तो यानी साइन R2 की जगह 1/म्यू लिख सकते हैं आप। यहाँ cos R2 चाहिए, यहाँ साइन R2 है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। आपने कहा साइन 30 1/2 और ये हो जाएगा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको। अरे ये वाली भाई साहब आप पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या दे रखा? थीटा की जगह R2 दे रखा है। बस सवाल हल हो गया बेटा। 1/2 1 माइनस वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा? 1/म्यू हो गया। तो आपने कहा ये 1/म्यू हो गया। जब हम इधर ले आएंगे, इस पूरी संख्या को इधर ले आओ, म्यू निकालना है तो क्या कर लो बेटा? स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, इसलिए म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? एलसीएम 4 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, इसलिए म्यू बराबर √5/4 यानी √5/2। तो देखो कितना सिंपल सवाल था ये आपका नीट 2024 जो अभी खतरे में है। घबराओ ना, फिर से होगा तो फिर इस टाइप का आ जाएगा। केवल आपको यही चीज लगानी है, इस चीज को लगाना सीख लीजिए। और इसमें केवल ध्यान क्या रखना है बेटा कि जब आप रेयर से डेंसर में जाएंगे तब तो म्यू मिलेगा, और जब आप ये साइन ऑफ दिस और दिस करेंगे तो आप डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो 1/म्यू कर दीजिएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो एंगल R1 R2 हो रहे हैं जो रिफ्रैक्शन के बाद मिल रहे हैं आपको, ये R1 R2 का जो सम होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, फिर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है बेटा।